अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। असल में आपने थंबनेल देखा होगा कि किस मौजू पे मैं आज बोलूँगा, क्या टॉपिक रहेगा। सीटीईटी का रिजल्ट आ गया है और उसको लेकर जो डाउट क्लियर जो करने हैं उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया हो। हालांकि ये वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप इतने जो है टैलेंट है, इतने जो है आप जिसको बोलेंगे समझदार है कि आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ें हैं उसमें शर्तें, क्राइटेरिया वगैरह। लेकिन फिर भी मैंने ये बनाया हो और एक एक जो है डाउट आपका इंशाल्लाह मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा एकदम आसान भाषा में। चाहे वो मराठी मीडियम के हो, चाहे वो उर्दू मीडियम के, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग है शिक्षक बनने वाले हैं। अब जब शिक्षक बनने वाले तो अपने को ऑलराउंडर थोड़ा होना पड़ता। हम सीटीईटी की दुनिया भर की तैयारी कर रहे हैं, हम टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मालूम नहीं। जो उठे जब से रिजल्ट आया वो ये इतने मार्क है, पास हो गया। अरे भाई, तुमको 90 है, तुमको 100 है, तुमको 110 है, 120 है, फिर भी वही सवाल। वहां पर सीटीईटी का फॉर्म भरते वक्त में वहां पर जब तुम्हारे को प्रोविजनल रिजल्ट सामने दिख रहा तो नीचे रीड द इंस्ट्रक्शन नंबर 1 बिलो नीचे लिखे हुआ है कि 55% कास्ट को और 60% जो है अपने टीईटी के जैसा 90 मार्क जो है वहां पर सीटीईटी में जनरल को लगते। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। कमाल हो गई, अपन टीचर लोग बन रहे हैं। मुझे अब मैं ज्यादा लंबा नहीं लेते हुए टॉपिक पर आता। तो सबसे पहली बात तो मैं सीटीईटी का एलिजिबिलिटी बताऊंगा तुमको कि 60% 15 छक्के 90 मार्क ओपन को रहते। ईडब्ल्यूएस काउंट नहीं करता है, ईडब्ल्यूएस सीटीईटी लेता नहीं है, यानी वहां जनरल ही मिलता है। उसके बाद आ जाओ ओबीसी को 55% और एससी एसटी जो इसके अलावा ओपन के अलावा सब जो है वो 55%, यानी 82 मार्क। अब मुझे 88 है, मुझे 90 है, मुझे 150 है, 200 है, ये ऐसे सब होके भी नीचे सवाल डाल दे रहे अपने। जितने भी मैं देखा इतने यार वेल क्वालिफाइड है आप लोग कि आप समझ सकते हैं। तो सीधी सीधी बात है, 90 मार्क होंगे या 90 से ऊपर होंगे तो तुम पास है। 82 मार्क होंगे या 83 होंगे या फिर 82 भी होंगे तो भी तुम पास है। लेकिन 82 पर स्टार लिख कर आता वहां पर तुम्हारे रिजल्ट पे। ये जो रिजल्ट है ये प्रोविजनल रिजल्ट है। उसकी जो है जो कॉपी निकालो, उसकी कॉपी निकाल के भी अपने फाइल में रखो। जो तुम्हारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट अब घर पर नहीं आ रहा। बाय पोस्ट पहले दिल्ली से घर पे आता था, अब डिजी लॉकर में आ रहा। 10-15 दिन में वो भी आ जाएगा। उसकी भी एक कलर प्रिंट निकालने की, अपने फाइल में रख देने की। इतना नहीं सोचते यार। डिजी लॉकर जो है वो अपने क्या बोलेंगे उसको, प्ले स्टोर पर है, वहां से डिजी लॉकर लो और डिजी लॉकर में जो है तुम्हारा वही नंबर डालो जो तुम्हारा आधार से लिंक है। नहीं तो फिर वापस आधार अपडेट करके वो नंबर डालना पड़ेगा तुमको दूसरा। तो आधार से जो लिंक नंबर है वही नंबर डालो, क्योंकि वहां तुम्हारे फॉर्म भरते वक्त में आधार कार्ड नंबर पूछा था और डिजी लॉकर आधार कार्ड ही पहले पूछता है। आधार कार्ड नंबर लेता, फिर उस आधार कार्ड के उस नंबर पर भेजता। तो ऐप लो डिजी लॉकर का और नई वो नंबर है तो फिर क्या करो, उसको अपडेट मारो, आधार को नंबर चेंज करो और फिर वो लो डिजी लॉकर। उसमें तुम्हारा सर्टिफिकेट आ जाता, खत्म काम। अब एलिजिबिलिटी क्या है वो तो तुमको मालूम है, 90 मार्क करो। अब उसके बाद में आ जाओ जो सीटेट है। अब ये सीटेट के बाद में जो सवाल आ रहे थे उसमें से ये भी सवाल था कि 1000 बार 2017 से लेके तो 2022 आगा 5 साल निकल गए। टैट का जीआर खुद कह रहा है कि भाई सीटीईटी वाले जो है वो एलिजिबल है। 14 नवंबर सन 2017 का ये जीआर है कि एक शुद्धि पत्र के एक स्पष्ट तरीके से बोल दिए महाराष्ट्र शासन ने कि सीटेट वाले जो है एलिजिबल है। इतना क्या सोचने का है यार। और उसके बाद में 75 मार्क है, 70 मार्क है, 65 मार्क है तो भी पूछ रहे कि अपन एलिजिबल है क्या। ऐसा नहीं होता है। अपन शिक्षक बन रहे हैं, अपन फ्यूचर में टीचर बनने वाले हैं, तो उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ने की, उसको समझने की, उसके पात्रता को समझने की आदत डालो किसी भी एग्जाम को देने से पहले। तो तुम 82 है तो भी तुम कास्ट में से पास है और तुमको 90 है तो तुम ओपन में से पास है। इसके बाद आ जाओ टेट में तुम एलिजिबल है। जो सीटीईटी 2 पास हुए लेकिन 1 नहीं हुए और वो डीएड है प्लस ग्रेजुएशन है, तो आप लोगों को जो है जो आपका आप सोच रहे होंगे कि हमने अगर टीईटी 2 या सीटीईटी 2 पास कर दी तो हमको 1 पास करने की जरूरत नहीं, खत्म काम है। अब वो 3 दिसंबर 2014 का जीआर खत्म हो चुका है। वो 2017 के ही भर्ती के सिलेक्शन के लिए था और उस पर कईयों के सिलेक्शन हुए। लास्ट टाइम के भर्ती में
जिनका सिर्फ टीईटी 2 था, 1 नहीं था, और वो 1 से 5 पर उनके नियुक्तियां हुए बाकायदा कई जिला परिषदों में, कई नगर पालिकाओं में हुए, लेकिन अब वो रद्द हो चुका है। अगर दूसरा पहलू, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में ये है कि अगर आप बीएससी है और आपका सोशल साइंस टीईटी 2 है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ये बात भी ध्यान में रखो। आपको वही लेना पड़ेगा। महा टीईटी के ऑफिशियल साइट पर जाके एकदम मेन पेज पर देखो क्या आ रहा है, वहां पर लिखे हुआ है कि जो तुम्हारा सब्जेक्ट, जो तुम्हारी स्ट्रीम है, कला है, विज्ञान है, तो उसमें ही तुमको टीईटी 2 पास करना पड़ेगी, अदरवाइज तुम एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये बात ध्यान में रखो। ये भी बार बार यही सवाल अपना जो है आते रहता सामने। टीचर बन रहे अपन लोग तो हर चीज को जो है अप टू डेट अपने दिमाग में रखना जरूरी है। उसके बाद में आ जाओ कि जो अब ये साइंस और मैथ्स का मसला हल हो गया, उनको टीईटी 2 जरूरी है उसके साथ में। और टीईटी 2 अगर तुम है तो 1 से 5 पास नहीं करने की पहली टीईटी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। 3 दिसंबर 2014 का जीआर रद्द कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब जो टीईटी 1 रहेगा प्लस डी8 रहेगा, या सीटीटी 1 या डी8 रहेगा तो ही वो 1 पे आएगा। उसके बाद में आ जाओ सीटीटी 2 या टीईटी 2 होना 6 से 8 के लिए। जो बीएससी है, जो बीएससी बीएड है, जो एमएससी बीएड है, और जो 6ठी 7वीं 8वीं पे आना चाहते, आप लोगों को जरूरी है टीईटी या सीटीटी 2 बाद में दे देंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलता। कोई भी अब टेट की नोटिफिकेशन आ जाएंगी तो टेट की नोटिफिकेशन में साफ उल्लेख रहेगा वहां पे कि लास्ट आखिरी डेट से पहले, फॉर्म भरने के आखिरी डेट से पहले तुम्हारी डिग्री, तुम्हारा डिप्लोमा, तुम्हारी सीटीटी, तुम्हारी टीईटी 2 टीईटी कंप्लीट होना जरूरी है। ये रहता गवर्नमेंट की भर्ती में। इतना नहीं सोचते रहते, इतना जंबल करके रख दिया अपने भी जो है पास होने वाले उर्दू मीडियम वालों ने। अरे पास हो गए तो खुशी मनाओ, जंबल होने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहली बात तो दिली मुबारकबाद मैं देने की कोशिश करूंगा उन तमाम को जो सीटीटी पास हुए, लेकिन यार पास होकर भी तुम इतने कंफ्यूज रहेंगे तो। अब इसके बाद में आ जाओ, ये सब हो गया, तुम सीटीटी वगैरह पास हो गए। एक सबसे मेन बात एकदम साफ साफ तरीके से बोलने की कोशिश करूंगा, तुमने 120-20 में लिए होंगे तो तुम 90 वाले के ही बराबर में खड़े रहेंगे। यानी 90 वाला भी और 130 लेने वाला भी सेम टू सेम है, कोई उसमें ये नहीं है। अगर तुमने 60% भी लिए होंगे और तुमने 85% भी लिए होंगे तो दोनों सेम है। लेकिन टैट जो रहता, टैट टीएआईटी टैट जो रहता, मेन जो अभियोग्यता चाचनी, उसमें तुमको 200 में से तुमने समझो 120 तुमको है और उसने 121 लिया तो वही लगेगा, तुम नहीं लगेंगे, तुम इक्वल नहीं रहेंगे। ये बात ध्यान में रखो। तो वो एलिजिबिलिटी थी, वहां पे तुमने कितने भी मार्क लिए होंगे तो तुम बराबर ही है उसके 90 लेने वाले के, 82 लेने वाले के। तुम्हारी असल अग्नि परीक्षा रहेंगी टैट में, तो टैट के लिए सीटीटी एलिजिबल है, टेंशन लो मत। अब तुम जो है सीटीटी पास हो गए इसका खाली खुशी मनाओ, और जो पास नहीं हुए टेंशन मत लो, क्योंकि वो सीटीटी जुलाई में और भी होने वाला है, जुलाई अगस्त में और भी होता है, उतना टेंशन लेने की बात नहीं। लेकिन गवर्नमेंट की वैकेंसी का एक गोल्डन चांस है ये टैट के लिए, इसलिए जो पास हो गए उनको बहुत ही दिल से मुबारकबाद। और ये मैंने डिजी लॉकर के बारे में बोलो, पासिंग क्राइटेरिया के बारे में बोलो, या फिर हमारे टैट की जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में आपको साफ साफ तौर पे पता है। इतना टेंशन लेने का नहीं। 82 पे जो है कास्ट वाले पास रहते, 90 पे ओपन वाले पास रहते। सीटेट वाले एलिजिबल है इधर। और बाकी के जो मैंने बोला टीईटी 2 का जो मसला है, तुम है साइंस मैथ्स वाले और तुमने टीईटी 2 विद सोशल साइंस पास करेगी, आसान है बोलकर, तो तुम्हारे को सिलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी, तुमको वहां इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। ये बात ध्यान में रखो। वो चीज अब रद्द हो चुकी है। टीईटी 2 जिसने पास करा और 1 से 5 के लिए उसको टीईटी 1 पास करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी चीज रद्द हो गई। अब जो एनसीटी के रूल है उसके हिसाब से अगली भर्ती होंगी, और हमारे शिक्षण आयुक्त जो है वो भी बदल चुके हैं। उसके बाद में आ जाओ, जो विशाल सोलंकी साहब थे उसके जगह पे मांडरे साहब आ चुके हैं। नासिक के कलेक्टर थे वो, अब वो हमारे नए महाराष्ट्र के शिक्षण आयुक्त है। उसके बाद में आ जाओ, जो सीटीटी का रिजल्ट आया, अब इसके बाद टीईटी का रिजल्ट आने के बाद ही नोटिफिकेशन आने के चांसेस है, क्योंकि अपना महाराष्ट्र है तो स्टेट के ही टीईटी के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि वो नोटिफिकेशन कब आएंगी। तो ये तमाम जो चीजें थी वो क्लियर करो, अपने दिमाग में बिठाओ। इतना नहीं सोचते रहते कि ये मैं पास हो गया। अरे 90, 95, 98 अपने मार्क वहां पर लिख के रह रहे हो, नीचे वो बोल रहा है कि नीचे देखो, नीचे रीड द इंस्ट्रक्शन नंबर 1 बिलो, नीचे की इंस्ट्रक्शन नंबर 1 पढ़ो, वो इंस्ट्रक्शन में ही दिए हुआ है। इतना नहीं सोचते रहते यार। अपन टीचर बनने वाले हैं, 60% और 55%, खत्म काम। पास हो गए, वो प्रोविजनल रिजल्ट को जेरोक्स निकाल के रख दो। उसके बाद में जो तुम्हारा ये है, और 9वीं 10वीं पर जो अप्लाई कर रहे, या 11वीं 12वीं पर, 9वीं से 12वीं 12वीं 9वीं से 12वीं पर, तो उनको टीईटी की सीटीटी की जरूरत नहीं रहती।
लेकिन इधर आने का रहा वही बीएससी बीएड एमएससी बीएड वालों को 6ठी 7वीं 8वीं पे, तो आप लोगों को जो है उसकी जो है टीईटी या सीटीटी 2 होना जरूरी है। आप जो सिर्फ टीईटी 2 पास हुए 1 पास नहीं हुए, तो मैं तुमको ये भी बोलने की कोशिश करूंगा कि सोशल स्टडीज में जगह ज्यादा नहीं रहती, ये साफ साफ बतला रहा मैं, कंपटीशन रहता वहां पे। अब तुम उर्दू मीडियम है, तुम 9वीं से 12वीं पे अप्लाई कर रहे हो तो उर्दू मीडियम की वहां पे भी वैकेंसी नहीं रहती, तुमको कंपटीशन करना पड़ता अदर मीडियम से। तुम इंग्लिश लिटरेचर है या फिर तुम साइंस और मैथ्स है तो तुमको अदर मीडियम के भी ऑप्शन आते और वहां तुम कॉम्पीट कर सकते। कितने लेना, तो यहां पर अगर तुम 6ठी 7वीं 8वीं पे आएंगे सीटीटी 2 के साथ, तो तुमको समझो अगर 110 120 टारगेट बनाना हुआ तो वहां पे 110 पे यहाँ लगेंगे, तो वहां तुमको 140 तक जाना पड़ेगा, 135 तक जाना पड़ेगा 9वीं से 12वीं पे। दूसरों से कंपटीशन अपना रहेगा। यही मुझे क्लियर करना था, और ये बहुत आसान चीज है, इसको समझा करो और इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा करो। वैसे ये बातें मेरी समझ में आ गई होंगी, और हम फ्यूचर में टीचर बनने वाले हैं, और सीटीटी जैसी एक बहुत ही बड़ी जो है मंजिल शिक्षक भर्ती की हमने क्रैक कर दी है, टीईटी भी हम क्रैक कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, डाउट क्लियर हो गए होंगे, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और उर्दू मीडियम में शेयर करो। खुसूसन उर्दू मीडियम जो है ये वीडियो को देखो और तुम्हारे पूरे डाउट को। अस्सलामु अलैकुम।